13 सितंबर 1959, मतलब आज से करीब 61 साल पहले इंसानों के हाथों बनाया गया पहला मैन मेड ऑब्जेक्ट जिसको चांद पर भेजा गया था, जो था ल्यूना 2, जो सोवियत यूनियन के द्वारा बनाया गया था। और इस मिशन की सफलता के बाद से ही चांद पर स्पेस मिशन के दौर की शुरुआत हो गई थी, जिसमें कई सैटेलाइट और स्पेसक्राफ्ट को चांद पर भेजा गया था। और फिर 16 जुलाई 1969 को नासा का बनाया अपोलो 11 मिशन पहला ऐसा मिशन था जिसमें इंसानों ने पहली बार चांद की सतह पर अपना पहला कदम रखा था। और अपोलो 11 मिशन की सफलता के बाद नासा ने 1969 से लेकर 1972 तक 5 और अपोलो मून मिशन किए थे, जिसमें टोटल 12 एस्ट्रोनॉट्स ने चांद की सतह पर अपने कदम रखे थे। लेकिन दोस्तों, अपोलो 17 के बाद नासा ने अभी तक एस्ट्रोनॉट्स को दोबारा चांद पर नहीं भेजा और इस बात को करीब 50 साल होने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, नासा एक बार फिर से एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर भेजने की तैयारी में है। लेकिन इस बार नासा एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर कुछ घंटों या दिनों के लिए नहीं, बल्कि वहां एक बहुत ही बड़े लूना बेस को बनाने की तैयारी में है, जिसमें चांद से जुड़े कई मिशंस को अंजाम दिया जाएगा, जिसमें सबसे पहला मिशन है आर्टेमिस। इस मिशन को नासा ने 3 मिशन के चरणों में तैयार किया है, जो 2021 से 2024 के बीच में लॉन्च किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, नासा क्यों 50 साल बाद दोबारा चांद पर एस्ट्रोनॉट्स को भेजना चाहते हैं और आर्टेमिस मिशन को ही क्यों चांद पर दोबारा एस्ट्रोनॉट्स को भेजने के लिए चुना गया है? आखिर क्या खास है इस मिशन में, जानेंगे आज इस वीडियो में। तो मेरा नाम है गौरव, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, किसी भी मिशन को पूरी तरह सफल बनाने के लिए छोटी से छोटी चीजों का भी ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए कोई भी स्पेस एजेंसीज अपने फाइनल मिशन से पहले कई छोटे छोटे मिशनों को टेस्ट करते हैं, जिससे किसी भी टेक्निकल या हार्डवेयर फॉल्ट को फाइनल मिशन से पहले ही चेक किया जा सके। जैसे हम सभी जानते हैं कि अपोलो 11 पहला ऐसा मून मिशन था जिसमें एस्ट्रोनॉट को चांद पर भेजा गया था। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अपोलो 11 के फाइनल लॉन्च से पहले नासा ने कुल 10 अपोलो मिशन को लॉन्च किया था, ताकि वे चांद पर जाने से पहले सभी सिस्टम और हार्डवेयर को टेस्ट कर सके। और दोस्तों, आप सभी को ये बात जानकर हैरानी होगी कि अपोलो 11 से पहले अपोलो 8 पहला ऐसा मिशन था जिसमें 3 एस्ट्रोनॉट्स को चांद के ऑर्बिट में भेजा गया था। वे थे फ्रैंक बोरमैन, जेम्स लोवेल और विलियम्स एंडर्स। इस मिशन में अपोलो 11 ने चांद को करीब 10 बार ऑर्बिट किया था, ताकि मिशन से जुड़े सभी कंपोनेंट और लैंडिंग से जुड़े सिस्टम को प्रॉपर तरीके से टेस्ट कर सके। और अब 50 साल बाद इतिहास एक बार फिर से दोहराने जा रहा है, जिसमें आर्टेमिस प्रोग्राम को अपोलो मिशन के जैसे ही तैयार किया जा रहा है, जिसमें टोटल 3 मिशंस को लॉन्च किया जाएगा। वे हैं आर्टेमिस 1, 2 और 3। सबसे पहले चरण में आर्टेमिस 1 को लॉन्च किया जाएगा, जो कि एक अनक्रूड मिशन होगा। और इस मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव स्पेस लॉन्च सिस्टम यानी SLS और ओरायन कैप्सूल को स्पेस में टेस्ट करना होगा। दोस्तों, SLS यानी स्पेस लॉन्च सिस्टम एक सुपर हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है, जो नासा का बनाया अब तक का सबसे पावरफुल लॉन्च सिस्टम है, जिसको खास आर्टेमिस मिशन और फ्यूचर में होने वाले डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन के लिए तैयार किया जा रहा है। आर्टेमिस 1 का दूसरा मेन ऑब्जेक्टिव ओरायन कैप्सूल को स्पेस में टेस्ट करना होगा, क्योंकि ओरायन कैप्सूल में ही तीनों एस्ट्रोनॉट सवार होकर चांद पर भेजे जाएंगे। ये कैप्सूल एस्ट्रोनॉट्स को बुरे हालातों में भी सुरक्षित रखने योग्य होगा। स्पेस में ओरायन कैप्सूल के जरूरी कंपोनेंट और सिस्टम को टेस्ट करने के बाद वह सीधा धरती पर लैंड कराया जाएगा, जिससे फ्यूचर में होने वाले चेंजेस का अनुमान पहले से ही लगा सके। ओरायन कैप्सूल चांद को करीब 10 बार ऑर्बिट करेगा, जिसमें सभी मिशन से जुड़े सिस्टम को टेस्ट किया जाएगा और मिशन के खत्म होने के बाद वह सही सलामत धरती पर लैंड कराया जाएगा। आर्टेमिस 1 को पहले इसी साल 2020 में लॉन्च किया जाने वाला था, लेकिन कोविड-19 के चलते ये मिशन को अब नवंबर 2021 के लिए टाल दिया गया है। इस मिशन के सफल टेस्ट के बाद 2022 में आर्टेमिस प्रोग्राम के दूसरे चरण यानी आर्टेमिस 2 को लॉन्च किया जाएगा। यह एक क्रूड मिशन होगा, जिसमें 3 एस्ट्रोनॉट्स को ओरायन कैप्सूल में भेजा जाएगा। ये मिशन काफी हद तक अपोलो 8 मिशन के जैसा होगा, जिसमें एस्ट्रोनॉट्स को कई दिनों तक चांद के ऑर्बिट में भेजा जाएगा, ताकि वे मिशन से जुड़े सभी फाइनल टेस्ट को परफॉर्म कर सके और कोई भी कमी को चेक कर सके, ताकि फाइनल मिशन के दौरान कोई भी दिक्कत ना आ सके। चांद को ऑर्बिट करने और सभी टेस्ट के बाद तीनों एस्ट्रोनॉट्स को ओरायन कैप्सूल के जरिए धरती पर लाया जाएगा। आर्टेमिस मिशन के आखिरी चरण यानी आर्टेमिस 3 को लॉन्च किया जाएगा, जिसमें SLS और ओरायन कैप्सूल से जुड़े सभी परीक्षण के बाद अक्टूबर 2024 में लॉन्च किया जाएगा।
जिसमें लॉन्च के बाद ओरायन कैप्सूल SLS से अलग हो जाएगा और सीधा अपने डेस्टिनेशन यानी चांद की ओर बढ़ने लगेगा। लेकिन दोस्तों, इस बार नासा अपोलो 11 के जैसे डायरेक्ट लैंडिंग नहीं कराने वाले, बल्कि नासा आर्टेमिस 3 से पहले एक और मिशन को लॉन्च करने वाले हैं, जिसका नाम है ल्यूनार गेटवे। दोस्तों, ल्यूनार गेटवे आर्टेमिस 3 मिशन के दौरान एक बहुत ही अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएगा। ल्यूनार गेटवे, जैसे कि इसके नाम से पता लग रहा है, यह पृथ्वी से चांद तक जाने के लिए एक गेटवे क्रिएट करेगा। इस मिशन में नासा चांद के ऑर्बिट में एक विशाल स्पेस स्टेशन बनाने की तैयारी में है। ल्यूनार गेटवे बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन करता है। ल्यूनार गेटवे को बनाने की वजह सिर्फ आर्टेमिस प्रोग्राम मिशन नहीं है, बल्कि फ्यूचर में होने वाले डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन और मार्स तक जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा। नासा ने ल्यूनार गेटवे को बनाने के लिए कई कंट्रीज की स्पेस एजेंसीज को भी शामिल किया है, जिसमें इस मिशन से जुड़े कई छोटे छोटे मॉड्यूल्स को लॉन्च किया जाएगा, जो चांद के ऑर्बिट में जाकर असेंबल किए जाएंगे, जिससे वह एक विशाल ल्यूनार स्पेस स्टेशन का निर्माण करेंगे। इसी गेटवे पर एस्ट्रोनॉट बिना किसी दिक्कत के कई महीनों तक चांद के ऑर्बिट पर आसानी से रह पाएंगे और कई चांद से जुड़े रिसर्चेस और डीप स्पेस एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे। ल्यूनार गेटवे मार्स मिशन के लिए एक रेस्टिंग पॉइंट के जैसे काम करेगा, जहां एस्ट्रोनॉट्स अपने स्पेस क्राफ्ट को लैंड कराकर रिफ्यूलिंग करके मार्स तक के सफर को पूरा करने के लिए हर तरीके से तैयार रहेंगे। और जब आर्टेमिस 3 को लॉन्च किया जाएगा तो ओरायन कैप्सूल पहले ल्यूनार गेटवे पर ही लैंड कराया जाएगा। और ल्यूनार गेटवे की एक खास बात ये भी होगी कि उसमें पहले से ही एक लैंडर मौजूद होगा। अब हमें लैंडर को साथ में ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे वे तीनों एस्ट्रोनॉट्स को लैंडर के जरिए चांद की सतह पर भेजा जाएगा। दोस्तों, आर्टेमिस मिशन की सबसे बड़ी खास बात ये भी होगी कि पहली बार एक महिला एस्ट्रोनॉट चांद के जमीन पर अपने कदम रखने जा रही है। इस मिशन में एस्ट्रोनॉट चांद के साउथ पोल की ओर लैंड करेंगे, क्योंकि लैंडर को साउथ पोल पर उतारने का सबसे बड़ा कारण पानी से जुड़े बड़े क्रेटर्स हैं, जो चंद्रयान 1 के द्वारा ढूंढे गए थे। दोस्तों, एस्ट्रोनॉट चांद के साउथ पोल पर करीब एक हफ्ते तक पानी से जुड़े सबूतों का परीक्षण करेंगे, ताकि अगर पानी से जुड़े सबूत मिल जाते हैं तो उन वाटराइज क्रेटर का इस्तेमाल करके वहां पानी का निर्माण किया जा सकता है। अगर ये मिशन पूरी तरह सफल रहा तो नासा 2028 तक चांद पर एक ल्यूनार बेस बनाकर मार्स पर पहले इंसान को भेजने की तैयारी में लग जाएंगे। हमें बस अब इंतजार करना होगा आर्टेमिस मिशन के तीनों चरणों और ल्यूनार गेटवे के लॉन्च होने का। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। और ऐसी वीडियो देखने के लिए ब्रह्मांड टीवी को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।